नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने किसान हित में किया काम, दूसरी सरकारों ने नाटक, बोले पारिक। भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्थानीय विधायक पर कसा तंज, कहा लगवाने पड़ेंगे गुमशुदा की तलाश के पोस्टर। शहर वासियों को घर के नजदीक ही मिलेगा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ, खुंजा वासियों को समर्पित हनुमानगढ़ की दूसरी जनता क्लिनिक, बोले विधायक। मौका देख समस्या समाधान का दिया आश्वासन, अंडरपास में पाइप लीकेज से पानी का रिसाव होने का है मामला। पंचायत समिति सभागार में हुआ सखी सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री ने किया राज्यविका की महिलाओं से संवाद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि किसान की समस्या लंबे समय से चल रही है। तुलनात्मक बात करें तो किसान के हित में सबसे अधिक काम भाजपा ने किया है, जबकि दूसरी सरकारों ने नाटक किया है। किसान के हित नाम पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। पारिक ने कहा कि कभी शांतिप्रिय जिला कहलाने वाला हनुमानगढ़ में पहली बार थानों में सरकार चल रही है। जनता में भय है, भ्रष्टाचार का आलम है। ऐसा है कि किसी भी विभाग में बिना पैसे के काम नहीं होता। बिजली के कनेक्शन के लोग दर दर भटक रहे हैं। पहले बाढ़ की स्थिति के चलते किसानों की पानी की बारियां पिट गई। जब अधिकारियों को जरूरत होती है तो रेगुलेशन का खुद उल्लंघन कर देते हैं। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पारिक ने कहा कि चाहे नहरी पानी का मुद्दा हो, किसानों की फसल के उचित मूल्य की बात हो या स्थानीय स्तर की समस्या हो, हर समस्या को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया है। यहाँ के जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि गुमशुदा की तलाश। यहाँ के जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि गुमशुदा की तलाश। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि तुलनात्मक रूप से आज केंद्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का पूरा ख्याल हमारी सरकार ने रखा है। भाजपा की योजनाओं ने राजस्थान का रखा पूरा ख्याल। तो इसमें आपको मुख्यतः वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 23 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों का बिजलीकरण, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2,62,923 लोग लाभान्वित, 62.16 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए, प्रमुख शहरों का सफर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हुआ आसान, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,70,04,648 लोग लाभान्वित हमारे आयुष्मान भारत योजना में हुए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 4.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 69,28,018 गैस कनेक्शन राजस्थान में सरकार ने दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 82,34,931 किसानों का पंजीकरण हमने किया है। पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत 20,16,818 घर स्वीकृत हुए व 17,64,134 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10,97,569 उम्मीदवारों का चयन और 10,68,590 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग, ये काम भी हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। जिले के अंदर कोई विरोध कम वाली बात नहीं है। पूर्व में भी हमने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, और जब भी चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की फसल की उपज का उचित मूल्य मिलने की बात हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की समस्याएं हो, हर समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। और अभी जब भी भविष्य में जैसा भी हमें निर्देश मिलेगा, और बहुत सारी जन समस्याएं जिले में भी है। घग्गर की बाढ़ की जो स्थिति बनी, उस दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आके संभाला नहीं, और जब खतरा टल गया तो इनके मंत्री जी यहाँ पर, प्रभारी मंत्री, वो पिकनिक मनाने के हिसाब से आते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इन लोगों के लिए हो नहीं सकती। यहाँ के जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि गुमशुदा की तलाश। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पूरे ज़िले के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहली बार हनुमानगढ़ जिला, जो कि एक शांतिप्रिय जिला था, वहाँ पर थानों से सरकार चल रही है। जनता में भय है और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि भी कोई भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे के काम नहीं होता।
और बिजली के कनेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। खेती में ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है किसान का तो वो 2-2 महीने तक लगता नहीं है, उसकी फसल सारी चौपट हो जाती है। और दूसरा, सिंचाई विभाग की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं कि अभी पहले तो बाढ़ की वजह से हमारे नहर की बारियां पिट गई थी, और उसके बाद में जब रेगुलेशन ये जो तय करते हैं तो जब इनको ज़रूरत होती है तब तो ये क्या है कि रेगुलेशन खुद उल्लंघन कर देते हैं रेगुलेशन का, और जब किसान को ज़रूरत होती है तो ये हवाला देते हैं कि हमारा रेगुलेशन है, पीछे से पानी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की बहानेबाजी करके जो प्रशासन किसानों को गुमराह कर रहा है, किसानों को धोखे में रख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि पहले भी आपदा की वजह से किसान का नुकसान हुआ और अब पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। पारिक ने कहा कि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाओं ने राजस्थान का पूरा ख्याल रखा है। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो गहलोत की मौजूदा सरकार किसानों को धोखे में रखकर सत्ता में आई है। आज राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, पेपर लीक में नंबर 1 पर है। राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान 5 साल में 10 लाख से ज्यादा अपराध हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में 3 दिन में से 1 युवा बेरोजगार है। लाल डायरी में इस सरकार के भ्रष्टाचार के राज छिपे हैं। गहलोत उनकी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल लाल डायरी को छुपाने में लगा हुआ है। भाजपा निरंतर जन समस्याओं के खिलाफ जनता के लिए संघर्ष कर रही है। और दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से अगर मैं बात करूं राज्य सरकार की, जो गहलोत साहब की मौजूदा सरकार है, किस प्रकार से किसानों को धोखे में रखकर जो सरकार सत्ता में आई, वो आज राजस्थान में भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में बलात्कार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में दलित अत्याचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में पेपर लीक में नंबर 1 पर है। 17 बार पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। इसके साथ साथ 5 साल में 10 लाख से ज़्यादा अपराध राजस्थान में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और किसानों का कर्जा माफ़ी का जो झूठा वायदा किया था वो हमारे हनुमानगढ़ में किया था, आप सबके सामने है। और भ्रष्टाचार के राज जो लाल डायरी में छुपे हैं, गहलोत साहब और उनकी पूरी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, उनका परिवार लाल डायरी को छुपाने में लगा हुआ है। और किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल, किस प्रकार से सोना सचिवालय में मिलना, पैसा मिलना, ये सारा गहलोत साहब जो ईमानदारी का ढकोसला करते हैं, जो लाबादा गांधीगिरी का ओड़े रखते हैं, उसको जनता के सामने एक्सपोज करने का काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो भी जनता की समस्या है उनको लेकर, अभी 1 तारीख को हमने जयपुर में सचिवालय का घेराव किया था और लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और जनता के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, किसान की जो समस्या है वो किसान की समस्या बहुत लंबे समय से है और लंबे समय से चल रही है। लेकिन चाहे वो, मैं ये नहीं कहता, आज तक किसान के लिए जो काम किया है वो सबसे ज़्यादा तुलना आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में काम किया है। बाकी दूसरी सरकारों ने तो सिर्फ नाटक किया है और किसान के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। मैंने तो 2-3 जगह देखा है कि भीड़ जाती है, गिने चुने लोगों को मोबाइल दे के वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और बाकी सैकड़ों की तादाद में लोग, माताएं, बहनें परेशान होकर वापस गर्मी में परेशान होकर अपने घर आ जाती है, जो मैंने सुना है। और ये मोबाइल और ये सारा कुछ काम गहलोत साहब को जब सरकार जाने वाली होती है ना, तभी याद आता है। पिछली सरकार के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से इन्होंने वो बल्ब लाइट्स बांटी थी और उसमें अपना खुद की फ़ोटो लगा दी, खुद का नाम लिखवा दिया। तो इस प्रकार से जनता जो है वो इतनी भोली नहीं रही, जनता हर बात को समझती है और इनके झांसे में आने वाली जनता है नहीं। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के अनुसार एक बहुत बड़ा वर्ग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से जुड़ना चाहता है। इसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शुक्रवार से हनुमानगढ़ जिला स्तर पर भी बैठक कर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान के शुरुआत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले में जिला स्तर से बूथ स्तर तक जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
यह अभियान 3 चरणों में 28 अगस्त तक चलेगा। सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। इसके निमित्त कल हमारे प्रदेश में लॉन्चिंग हुई सदस्यता अभियान की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसकी शुरुआत करी और आज भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके जिला लेवल पर ही इसकी शुरुआत हुई है। आज चाहे कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। और लगातार आज अभियान की शुरुआत के बाद हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम क्षेत्र में जाएंगे, पूरे ज़िले में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पार्टी से जुड़ें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये अभियान हमारा 3 चरण में होगा। ये 28 अगस्त तक चलेगा। 28 अगस्त तक ये चलेगा 3 चरण में। पहले तो इसमें सार्वजनिक सदस्यता होगी, फिर बूथ सदस्यता होगी और तीसरा है इसमें व्यावसायिक सदस्यता होगी। सद्भावना दिवस के मौके पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने एडीएम कपिल कुमार यादव ने सद्भावना और एकता की शपथ दिलाई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 20 अगस्त की जयंती प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। 20 अगस्त को राजकीय अवकाश के कारण आज सद्भावना दिवस मनाया गया। इस दौरान समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा व धर्म का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने तथा हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद को बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने की शपथ ली। इस अवसर पर एडीएम सहित तहसीलदार हर्षिता मिठा, नायब तहसीलदार भावना शर्मा, निजी सचिव पवन चौधरी, एडीएम निजी सहायक विजय कुमार, वीर सिंह सहित कलेक्ट्रेट में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आज सद्भावना दिवस के अवसर पर, उससे पहले ये प्रोग्राम 20 तारीख को था, लेकिन अब 18 तारीख को आज जो है शपथ ग्रहण इसमें करवाया गया है, जिसमें जो कलेक्ट्रेट कार्यालय हैं, कार्यालय के सभी जो कर्मचारी व अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए हैं। डाउन द लाइन जो खंड हमारे ब्लॉक स्तरीय कार्यालय हैं, उनमें भी आज सब में ये जो है शपथ ग्रहण जो समारोह किया जाए। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का पुलिस ने शुक्रवार को पीसी रिमांड मंजूर करवाया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार ने बताया कि चोरी के मामले में पूर्व में लखुवाली निवासी सद्दाम को गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। अब इस मामले में अरबाज का निवासी रोहिचक 11 आरपी लखुवाली व सैफल मलूक उर्फ सैफ अली निवासी लखुवाली को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को गत दिनों आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चोरी की वारदात में कुल 3 आरोपी शामिल थे। जांच अधिकारी के अनुसार प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। इन दोनों के खिलाफ पूर्व में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट के 15-15 मुकदमे दर्ज हैं।
दोनों आदतन अपराधी हैं। रिमांड अवधि के दौरान बरामदगी के प्रयासों के साथ अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की गई। गौरतलब है कि गिरधारी लाल पुत्र नानूराम निवासी झांबर ने 11 जुलाई को मुकदमा दर्ज करवाया था कि 11 जुलाई को अल सुबह करीब 3-4 बजे दो अज्ञात जने दीवार फांदकर घर में घुसे और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, 8,000 रुपए की नकदी व मोबाइल फोन चोरी कर लिया। उसकी नींद खुली तो दोनों जने भागने लगे। भागते समय एक जने का पैर दीवार पर पास रखे तंदूर में फंस गया। इस कारण वह गिर गया, लेकिन दोबारा खड़ा होकर दीवार फांदकर भाग गया। उसने पीछा किया तो शख्स ने धारदार हथियार से वार कर दिया, लेकिन उसने पीछे हटकर अपना बचाव किया। इसके बाद ये दोनों जने घर के बाहर बाइक लेकर खड़े शख्स के साथ वहां से भाग निकले। सुबह उसका मोबाइल फोन व उसके पुत्र सोनू का पर्स भूना वाली ढाणी की नहर की पुली पर किसी को मिल गया। पुलिस ने अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्व में एक मुलजिम सदाम नालीवाड़ा गिरफ्तार किया था। ये अभी 2 मुलजिम में प्रोडक्शन वारंट पे लेके आया हूँ। पहले विजेंद्र जी ने इनको आर्म्स एक्ट में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत गिरफ्तार किया था। चोरी में टोटल 3 मुलजिम थे, जिसमें एक पहले गिरफ्तार होके जेसी करवाया जा चुका है। इनको कल ही प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किए, इनका पीसी ले रहे हैं। अन्य चोरियों के बारे में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। इनके खिलाफ कोई मुकदमे सर? इनके खिलाफ 15 मुकदमे हैं पहले के, चोरी के, लूट के, आर्म्स एक्ट के। आतन अपराधी हैं। इनका डोजियर तैयार कर इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाए। चिकित्सा सेवाओं से वंचित प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में आमजन के लिए जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जंक्शन के खुंजा स्थित वार्ड 3 में जनता क्लिनिक का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। जनता क्लिनिक खुलने से उप जिला चिकित्सालय पर मरीजों का भार कम होगा। क्षेत्रवासियों को घर के पास ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभापति गणेश बंसल, पीसीसी सदस्य चौधरी भूपेंद्र कुमार, तरुण विजय, दयाराम जाखड़, पार्षद मोहनलाल बड़सीवाल, मनोज बड़सीवाल, सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर, हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति ढींगड़ा, डीपीएम जितेंद्र सिंह राठौड़ सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। जनता क्लिनिक से 7 स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है। नंबर 3 के अंदर जनता क्लिनिक का लोकार्पण हुआ। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ के जो जितने भी 4 वार्ड हैं सभी बड़े खुश हैं कि हमें बिल्कुल ही घर के सामने हमारे ये डिस्पेंसरी खुल गई है, जिसमें हर तरह की, और सीएमएचओ साहब ने बताया कि यहाँ हर तरह की जो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक दवाइयाँ वो यहाँ उपलब्ध रहेंगी। 15 किस्म की यहाँ जाँच होगी और पूरा स्टाफ रहेगा, तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा फ़ायदा रहेगा। और ये मेरे ख्याल में ऐसी सुंदर बिल्डिंग हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे जिस तरह की ये बनी है, मैं समझता हूँ लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसका सदुपयोग करें और स्वास्थ्य को अच्छा रखें। मुख्यमंत्री जी की भी यही नीयत है कि कोई बीमार ही नहीं हो, उससे पहले ही अच्छी व्यवस्था कर दें ताकि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 2 केएनजी बस्ती गंगागढ़ श्रीनगर रामसरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर चक 3-4 केएनजी के पास बने अंडरपास में पाइप से लीकेज के चलते पानी का रिवाज रिसाव होने की सूचना मिलने पर शुक्रवार को प्रशासनिक जल संसाधन विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जल संसाधन विभाग के जेईएन संजय यादव व एसटीजी नहर बीके 133 के अध्यक्ष प्रतिनिधि बलराम गोदारा ने मौका देखकर 4-5 दिन में समस्या समाधान के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान नायब तहसीलदार भावना शर्मा और पटवारी मधुबाला ने भी मौका देखा। मौके पर मौजूद ग्राम पंचायत मकसर सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि अगर लीकेज को दुरुस्त नहीं किया गया तो मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एसटीजी नहर बीके 133 के अध्यक्ष प्रतिनिधि बलराम गोदारा ने बताया कि खुंजा माइनर, जिसे 3 और 4 केएनजे के खाले के नाम से जाना जाता है, इस खाले में रेलवे अंडरब्रिज के पास लीकेज हो गया था। लीकेज होने के कारण ईंट भट्टों की तरफ जाने वाले ओवरलोड ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, अन्य भारी वाहन भी गुजरते हैं। इससे पाइप लीकेज हो गया। रोकने के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन अंडरपास से हो रहा है।
सीएडी की ओर से खाले मंजूर किए गए हैं, इसलिए अब इस खाले में पानी नहीं आएगा। लीकेज पाइप को दुरुस्त करवाया जाएगा। हालांकि यह रेलवे के अधीन है, लेकिन लेबर आते ही पहले लीकेज पाइप को दुरुस्त करवाया जाएगा। इसके बाद खालों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 80 मुरब्बा में पक्के खाले का निर्माण करवाया जाएगा। करीब 1-1.5 माह में खाला बनकर तैयार होने से किसानों के खेतों में पूरा पानी पहुंचेगा। पहले सबसे पहले तो मैं स्काई न्यूज़ है चैनल है जो हनुमानगढ़ का, उसका ग्राम पंचायत मक्कासर की तरफ से और 2 किंजे के निवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो अंडरपास बना है 2 किंजे बस्ती को जाता है और वहाँ भट्ठे और दूसरे और भी काश्तकार और गंगागढ़ श्रीनगर रामसरा को भी ये रास्ता जाता है। उस अंडरपास में पानी का सराव हो गया है और ये 2-3 किंजे जो मोगा है इसका पानी दूसरे काश्तकार को नीचे कर उसकी पाइप लगी हुई है और वो मोगा है, उस मोगे के कारण ही पानी का रिसाव हो गया है। और अगर रिसाव ज़्यादा हो गया तो ये रास्ता बंद हो जाएगा और ये पूरे इलाके के किसान मजदूर यहाँ लोग काम करने हनुमानगढ़ जंक्शन जाते हैं तो ये मक्कासर होते हुए यहाँ हनुमानगढ़ टाउन से होके आएंगे। इसका इसीलिए कि ये मुद्दा स्काई न्यूज़ ने उठाया है और उस चैनल के तमाम संजय यादव जयन साहब आए थे, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं नहर के मोगे के बलराम जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 5-7 दिन में इसको ठीक करवा देंगे। यहाँ हमारा मटेरियल सीमेंट बगदरी वगैरह यहाँ लगा स्टॉक कर रखा है और अगर वक्त रहते इसको नहीं देखा गया तो मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा बस्ती को, पूरे इलाके के लोगों को। और एसटीसी नहर BK 133 ये खुंजा माइनर जो 3-4 केंजे का खड़ा बोलते हैं, इस खाड़े के अंदर क्या है कि ये रेलवे अंडरब्रिज के पास थोड़ा सा लीकेज हो गया था। इसका लीकेज होने का कारण ये है कि इस पे भट्टों पे ओवरलोड ट्रक चलते हैं, दुनिया भर के साधन चल रहे हैं, जिससे ये पाइप को लीकेज हुआ है। और मना करने के बाद भी ये ट्रक और हैवी ट्रैफिक है ये चल रहा है। अब हमने क्या किया कि सीआईडी की तरफ से हमारे खाड़े मंजूर हो गए, बंद हुई है तो इधर अब पानी आएगा नहीं। कोई पाइप टूट गया था उसको हम ठीक करवाएंगे और जो ही हमारी 2 दिन में 4 दिन में लेबर आ जाएगी, खड़े काम शुरू करेंगे, पहले इसको करवा देंगे। जल संसाधन विभाग के जेईएन संजय यादव के अनुसार पाइप से लीकेज की बात सामने आई है। पहले कभी इस तरह की समस्या सामने नहीं आई, भारी वाहन गुजरने के कारण ये समस्या पैदा हुई है। उच्च अधिकारियों को अवगत करवा इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। अब एक बार की नहर बंद होने से 8 दिन तक ये समस्या नहीं आएगी। इस मौके पर वार्ड पंच गुरदीप सिंह सहित कई किसान व ग्रामीण मौजूद थे। शक 3-4 केएनजे के जो यहाँ से अंडरब्रिज के पास जो लीकेज हो रहा है पाइप से, वो अभी मौके पर आए तो देखा तो जो पाइप है उससे लीकेज हुआ है। और पाइप से लीकेज पहले कभी ऐसी समस्या आई नहीं, लेकिन अब इसमें हैवी वेट जो ट्रैफिक चलता है यहाँ पे, अपने जैसे यहाँ पे ट्रालियाँ वगैरह चलती हैं, भट्टों के जो चलते हैं, जैसे भी इसको लीकेज हुआ है इसको उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इसको जल्द से जल्द इसका जो भी समाधान है वो निकाला जाएगा। अभी जो पानी चल रहा है सर के अंदर, उसके लिए क्या किया है? नहीं, अब तो नहर बंद हो गई है, 8 दिन नहर बंद रहेगी तो उसकी अभी 8 दिन तक कोई समस्या नहीं रहेगी। जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 स्थित हॉली ड्रीम कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से आयोजित शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने किया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बराड़ की टीम ने कक्षा 3 से 10वीं तक के करीब 400 बच्चों की आंखों की जांच कर परामर्श दिया, उन्हें आई फ्लू से बचाव के उपाय बताए। प्रत्येक कक्षा में करीब 20 से 25% बच्चों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया है। बच्चों के साथ साथ अध्यापकों, कर्मचारियों व स्कूल बस चालकों की आंखों की भी जांच की गई है। 2 दिवसीय शिविर शनिवार को दूसरे दिन भी स्कूल समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल के चेयरमैन RD जुनेजा ने कहा कि अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर है। कैंप लगाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनका प्राथमिक स्तर पर इलाज करवाना है। शिविर में उन बच्चों की आंखों की भी जांच की गई जिनके पहले से चश्मे लगे हुए हैं। इस मौके पर परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन, संगठन सचिव मनीष शर्मा सहित सदस्य मौजूद रहे। हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट स्कूल में आई कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया और अभी हम 3rd क्लास से लेके 10 क्लास तक के बच्चों का हम आई की जांच है वो करवा रहे हैं। उसके अंदर करीब ये मान के चल रहे हैं 25 से 30% बच्चे जो है
वो हमारे जो है ना आई साइट की प्रॉब्लम में है। तो इसके बाद नेक्स्ट उनको इंद्रजीत सिंह जी बराड़ जो टीम यहाँ आई हुई है जांच करने के लिए, उसके लिए वो लोग अपने क्लिनिक पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चों को बुलाएंगे और इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम को नियुक्त किया है और जांच चल रही है। और अभी हम 3rd से 10th तक करीब 400 बच्चों का आई कैंप लगाया है। और हम और मेरे टीम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बराड़ मेरे साथ हमने अभी तक 30,000 बच्चों की ऑलमोस्ट हनुमानगढ़ में आंखें चार्ज कर चुके हैं। अब ये एक स्कूल हमारा काफ़ी नज़दीकी स्कूल है, इसमें हमारी आँखों का कैंप चल रहा है और इस कैंप में हमारे अभी तक 200-250 बच्चों की आंखें जांच हो चुकी है और 20 से 25% की एवरेज से बच्चों में दृष्टि दोष पाया जा रहा है। और एक मैं ये बताना चाहूँगा कि भी इस समय आई फ्लू काफ़ी रहा, पिछले 1-1.5 मंथ में आई फ्लू का पूरा प्रकोप हनुमानगढ़ में रहा है। उससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि भी एक तो काला चश्मा पहनिए, आँखों पे बार बार हाथ नहीं लगाना होता, कपड़ा बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता। अगर आंखें लाल हैं या आपकी आंखों में आंखें चिपक रही हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ आप डॉक्टर के परामर्श से ले सकते हैं और वो आवश्यक भी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में सखी सम्मेलन के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वर्चुअली कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला स्तरीय कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जिलों की महिलाओं से संवाद भी किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, एडीएम कपिल यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार छाबड़ा उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गौरवमयी उपस्थिति में आज राजस्थान जो है जयपुर के अंदर समस्त प्रदेश की आजीविका की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और वहां एक बड़ा सखी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में जो है हनुमानगढ़ में भी जिला स्तर का कार्यक्रम पंचायत समिति सभागार में रखा गया है, जिसमें आजीविका की समस्त महिलाएँ इकट्ठा हुई हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय संबोधन करेंगे और कुछ जिलों की आजीविका जो है महिलाएं उनसे बात भी करेंगे। तो ये आजीविका को और विकसित करने के लिए और आजीविका ने अभी तक क्या क्या किया है उसके संबंध में ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार किए जा रहे डेटा कलेक्शन के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीओ मौजूद रहे। उन्हें एनआईसी डिपार्टमेंट से शैलेंद्र कुमार धनवारिया ने नए पोर्टल पर डेटा कलेक्शन करने के संबंध में ट्रेनिंग दी। डीडीओ ने कहा कि कलेक्शन किए जाने वाला डेटा सत्यापित हो, क्योंकि उसे जिला स्तर पर सत्यापित किया जाएगा। आज इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से सीओ साहब के निर्देश से मीटिंग लेने के लिए जो भी डेटा कलेक्शन किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, वो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड आज हमने ये मीटिंग रखी है, जितने सभी डीडीओ को बुलाया गया है, जिसमें हमने उनको जो नया पोर्टल है VSEMS 2023 के नाम से उस पर डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग आज दी गई है सभी डीडीओ के, ताकि आने वाले विधानसभा के लिए अपने जल्दी से जल्दी उस डेटा को कलेक्ट कर सकें और डेटा वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि वो डीडीओ के थ्रू वेरीफाई किया जाके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही वहाँ से उस डेटा को लेने के बाद जो है अपने चुनाव के अंदर ड्यूटी उससे लगाई जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन वो सभी डीडीओ को बता दिया गया है, ताकि वो अपने अपने लेवल पे उस इंडिविजुअल अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉय है उसको अपडेट कर सकें। ये किस तरह का डाटा है? पे मैनेजर से ये सारा डेटा लिया हुआ है, जो भी पे मैनेजर पे डेटा उसकी करंट स्थिति इसमें आएगी और जो एम्प्लॉय को अपडेट करना है वो आज की डेट में वो अपडेट करके सबमिट कर सकता है।
इसमें लॉक की फैसिलिटी है कि एक बार वो सारे जब वो एम्प्लॉय अपने सबमिट कर दे वो लॉक कर दे, लॉक करने के बाद वो अपडेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर उसको कुछ अपडेट करना है तो उसको हेडक्वार्टर पे एक बार संपर्क करना पड़ेगा। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी आज नोहर गए। इस दौरान उन्होंने यहां पुलिस उपाधीक्षक दफ्तर में जन सुनवाई की। एसपी करीब 1 घंटे नोहर में रुके और फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके पश्चात आयोजित बैठक में उन्होंने शहर के प्रबुद्ध जनों से नोहर की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की, जिसमें शहर में पनप रहे नशाखोरी, अवैध कैफे, पुलिस की नफरी बढ़ाने, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त करने सहित विभिन्न मांगे उठाई, जिसका एसपी ने निस्तारण करवाने का भरोसा दिलाया। में 2 एंगल है, मॉरल पुलिसिंग और दूसरा है क्राइम की जो क्षेत्र है उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डिप्टी एसपी स्तर पे अगर पीटा एक्ट की कार्रवाई होती है वो बनती है, वो कार्रवाई करने के लिए मैंने डिप्टी एसपी को कहा है। इसके अलावा अगर मान लो कोई अडल्ट है जो है कैफे बैठे हैं, उसके संदर्भ में मॉरल पुलिसिंग का जो एंगल है उसमें तो समाज को ही अपने स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। बट कहीं भी क्राइम होता है तो क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति हमारी है, उसमें मैंने डिप्टी एसपी को और सभी ऑफिसर्स को मैंने निर्देशित किया। देखिए, ऐसा है कि महिला अपराध संबंध में पुलिस मुख्यालय और सरकार काफ़ी गंभीर है। रिसेंटली हमने हनुमानगढ़ के अंदर भी गश्त के लिए स्पेशली महिला जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें एक विशेष गश्ती दल का गठन किया है। ज़रूरत पड़ी तो हम जो कस्बा स्तर पे भी ये एक छोटी टीम बनाई, इसमें महिला कांस्टेबल्स को हम छोटे व्हीकल दे करके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी आत्मरक्षा को लेकर के पूरे जिले के अंदर कोर्सेज चलते हैं कि बच्चियाँ जो है वो बिल्कुल निडर होकर के स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कोई काम करना चाहती हो करे, उसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।